Hello, students. We are going to start chapter number 4, Gender, Religion, and Caste of Democratic Politics, Class 10. Social differences exist in all societies. यानी सामाजिक विभाजन हर सोसाइटी में, हर समाज में अवेलेबल है, हर समाज में देखने को मिलता है. These differences can be based on gender, religion and caste. ये विभाजन लिंग, धर्म और जाति के आधार पर हो सकते. In this chapter we will discuss these differences. इस चैप्टर में हम इन डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और their effect in politics and society एट लार्ज कि समाज और राजनीति पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है. डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी लिंग, धर्म और जाति के आधार पर जो सामाजिक विभाजन है उसका समाज में, समाज पर और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है. इस चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स. लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न. सबसे पहले हम जेंडर डिवीज़न के बारे में स्टडी करते हैं. जेंडर डिवीज़न क्या है? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ hierarchical social division seen everywhere, but it is rarely recognized in the society of politics. कि जो जेंडर डिवीज़न है ये समाज में हर जगह देखने को आम मिलता है. द जेंडर डिवीज़न टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एज अनचेंजेबल. However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. कि सोशल जो ये जेंडर डिवीज़न है ये क्या है, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि क्या होता है कि घर में या हमारे समाज में लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है. तो वो जो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता, वो महसूस क्यों नहीं होता कि हम उसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि जो सोशल सिनेरियो में जो लड़के और लड़की में भेदभाव होता है वो इतना लाइटली होता है कि वो हमें इतना हम फील नहीं करते उनको. क्यों फील नहीं करते? बिकॉज़ जो हम शुरू से हेरार्किकल, तो हम इसको शुरू से यानी ये काफ़ी समय से अनुकरण वंशानुगत चला आ रहा है कि जैसे क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को कौन हमारा जो पालन पोषण है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, कौन करता है? मदर करती है. मेनली जो हमारा समाज है ये क्या होता है? सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, कि काम का जो डिवीज़न है, लेबर का काम का डिवीज़न है वो लंबे समय से चला आ रहा है. किस तरीके से चला आ रहा है? लेट अस स्टडी. ये कुछ एक काम होते हैं जो हम क्या कहते हैं कि ये काम तो मदर करेगी, ये काम पापा करेंगे. आप लोग कहते हो कि जो हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है, वो सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर किया हुआ है. तो उसको हम पढ़ते हैं वो क्या है. अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम is either done by women or the family, women of the family, or organized by them through the domestic helpers. जो घर के अंदर के काम होते हैं, all the work inside the home, घर के अंदर के सभी काम कौन करेगी? घर की वुमेन करेंगी, ठीक है, और या फिर वो किसी अपने हेल्पर के द्वारा करवाएगी. जो भी काम है घर के अंदर के वो कौन करता है? मदर की ड्यूटी है काम करना. हम अक्सर हम सुनते हैं कि लेडीज़ की ड्यूटी है, ये घर डोमेस्टिक वर्क लेडीज़ की ड्यूटी है. तो जो आउटसाइड ऑफ होम, जो आउटसाइड के वर्क होते हैं वो क्या कौन करता है? मेन करते हैं. और द वर्क इनसाइड द होम आर बीइंग डन बाय
वुमेन ज़्यादातर यही होता है कि मदर घर का काम करेगी और फादर बाहर का काम करेंगे, या गर्ल्स घर का काम करेंगी, घर के अंदर का काम करेंगी, बॉयज़ आउटसाइड का काम करेंगे। तो ये लंबे समय से हमारा चला आ रहा है। इसको सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं, अ सिस्टम इन विच ऑल द वर्क इनसाइड द होम इज़ आइदर डन बाय वुमेन of the women of the family or organized by them थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर, या डोमेस्टिक हेल्पर की सहायता से करवाती हैं वो, या खुद करती हैं। तो ये काम कौन देखता है? घर के अंदर के काम मेनली वुमेन देखती हैं। तो उसके लिए और क्या है, इसका क्या है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ वर्क कहा गया है, इसको लेबर कहा गया है। और क्या होता है, मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, और मैन क्या है, आउटसाइड वर्क करते हैं। इट इज़ नॉट दैट men cannot do housework. They simply think that it is for women to attend all these things. आपने घर में भी सुना होगा कि ये लेडीज़ का काम है। तो हमारा क्या है कि जो डोमेस्टिक वर्क है वो लेडीज़ की ड्यूटी हो गई है कि लेडीज़ को ही करना है। ये लंबे समय से हमारी बातें चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो मेन है वो डोमेस्टिक वर्क नहीं कर सकते, हाउस होल्ड वर्क नहीं कर सकते, दे कैन डू। बट ये क्या है कि ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी तो वुमेन की है। तो ये लंबे समय से देखा ही आ रहा है। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर मेन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क, जब ये काम पेड होते हैं, अब घर में क्या है, खाना बनाना क्या किसका काम है? मदर का काम है। लेकिन जब ये होटल में शेफ़ कुक की जॉब होती है तो बड़ी ये पेड जॉब है, तो बड़े आराम से और बड़ी शान से ही जो जेंट्स लोग ये काम करते हैं। तो जो टेलर है, घर में अगर किसी का बटन टूट गया है तो उसको स्टिच करना मदर का काम है। अगर घर में कुछ स्टिचिंग का छुट-पुट काम करना है तो वो मदर का काम है। लेकिन अगर टेलर है और पेड जॉब है तो वो बड़ी शान के साथ जो जेंट्स लोग भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो लेडीज़ के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर पेड जॉब है तो वो जेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ वर्क, कि हमारा जो लेबर का डिवीज़न है वो सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर हो गया है कि हाउस होल्ड वर्क जो क्या है लेडीज़ ने करना है, और जो बाहर आउटसाइड का वर्क है वो जेंट्स लोगों ने करना है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, मेनली जो रिज़ल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क के डिवीज़न की वजह से क्या हुआ है, लेट अस स्टडी। द रिज़ल्ट ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ ऑल द वुमेन constitute half of the humanity. Their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. इसके परिणाम क्या हुए हैं कि हमें लेडीज़ को घर के काम पर ही रोक दिया जाता है, लेडीज़ घर के काम के लिए ही है। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि जो सोशल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिक्स में जो महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत कम रह गया है। द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स इज़ मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़ इवन दो दे कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। यानी हाफ पॉपुलेशन का आधा हिस्सा वुमेन का है, फिर भी उनका जो पॉलिटिक्स में जो उनका शेयर है, जो पॉलिटिक्स में उनका जो भागीदारी है वो बहुत कम है। क्योंकि हमारा जो डिवीज़न है वो काम के आधार पर किया गया है। हमारे लिए घर का काम, लेडीज़ के लिए घर का काम सौंप दिया गया है। अर्लियर ओनली वुमेन आर अलाउड टू वोट एंड कॉन्टेस्ट, अर्लियर only men were allowed to vote and contest the election. Gradually gender issue was raised in politics. कि पहले क्या था, फ्रांस में भी आपने पीछे पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि देयर ओनली मैन कैन वोट, मैन कैन contest election and men can vote, and after long years in 1948 women got right to vote, कि वुमेन को राइट टू वोट भी बहुत बाद में मिला था। तो जो वुमेन, ये सिर्फ जो मेन हैं वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते थे, वुमेन डिड नॉट कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। तो ये उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि वुमेन की जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहा।
Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights and also for extension of voting right to women. और अपना right to vote पाने के लिए महिलाओं को क्या करना पड़ा, अपने आप को organize करना पड़ा, अपने rights के लिए आवाज़ उठानी पड़ी, तब जाकर women को right to vote मिला. यानी कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क था उसके आधार पर महिलाओं की जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहा. मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. अब क्या था कि जो वुमेन को मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट, जो वुमेन ने अपने इक्वल राइट के लिए क्या किया, अपने राइट के लिए मूवमेंट किए, आंदोलन चलाए. और आंदोलन चलाने के पीछे क्या था कि उनकी क्या डिमांड थी. इन आंदोलनों में उन्होंने इक्वल पर्सनल राइट्स यानी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में इक्वल राइट की डिमांड की. इन आंदोलनों को क्या कहा जाने लगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट. या इनको फेमिनिस्ट मूवमेंट का नाम दिया गया, नारीवादी आंदोलन.